देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस जिंदा दिली के पैगाम के साथ देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। जी हाँ, जिंदा दिल लोगों के लिए जिंदा दिली का पैगाम इसलिए क्योंकि आपका हौसला किसी से कम नहीं है। रात हो या दिन, मंजिल दूर हो या पास, पूरे उत्साह उमंग के साथ हमारे चालक साथी निकलते हैं अपने सफर पर और पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक। मंजिल तक पहुंचने में अगर कुछ दुश्वारियां आती भी हैं तो गीत संगीत का मरहम लेकर हम हैं आपके साथ। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। हमारे वाहन चालक साथी हमसे बातचीत करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से बता दूं आपको, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो देख लेते हैं कि हमारे पहले कौन से श्रोता हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। हेलो जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। देख लेते हैं, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं कि क्यों हमसे हमारे श्रोता नहीं जुड़ पा रहे हैं। लाइन पर है। जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दूं कि अभी ऑफलाइन पर हमारे जो श्रोता सुखविंदर जी थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश की थी। वो तो हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं बने हुए हैं, तो चलिए उनके लिए सुनवा देते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला।
बादल बरसे, सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नैया, जाने फिर क्या हुआ नैया, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। जी हाँ, गली में चांद निकला। और देखते हैं कि हमारे कौन से श्रोता जुड़ चुके हैं चांद निकलने के बाद हमसे हमारे कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। हेलो हेलो, जी, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम जगदीश चंद है मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से बोल रहा हूँ। अच्छा, हिमाचल में आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं जगदीश जी? मैडम जी मेरे पास कमर्शियल गाड़ी है, हम्म। लेकिन मैं ऑफिस की गाड़ी में टच हूँ। अच्छा, और गाड़ी चलाने का समय क्या होता है? दिन में चलाते हैं, रात में चलाते हैं? नहीं मैडम जी, मेरी डे में ही है ड्यूटी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिमाचल का जो रास्ता है मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब दुश्वारियों भरा है, मुश्किलें हैं वहाँ पर, है ना? हाँ जी मैडम जी, हाँ जी, सिंगल रोड है ना यहाँ पे। सिंगल रोड है, हाँ। हमारे एक और साथी का फ़ोन आया था हमारे पास, तो ये बात पता चली कि वहाँ पे सिंगल रोड है और बड़ा ही रिस्की रास्ता होता है हिमाचल में। हिमाचल से आया था फोन मैडम। जी बिल्कुल, हिमाचल से हमारे बहुत सारे श्रोताओं का फ़ोन आता रहता है और आपके जैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो फ़ोन करते हैं हमें। अच्छा, वैसे तो मैं जी। रेगुलर सुनता हूँ रोज इस प्रोग्राम को। अच्छा, करता रहता रोज़ हूँ सुनते फॉलो। हैं कार्यक्रम, और स्पेशल कार्यक्रम के लिए आप जागते हैं रात में? बिल्कुल स्पेशल मैडम जी, इसके लिए क्या मैं बात है। तकरीबन जुलाई से सुन रहा हूँ। अच्छा, जुलाई से सुन रहे हैं और रेगुलर श्रोता हैं। तो पहली बार आपने कॉल किया है कार्यक्रम में? नहीं नहीं मैडम जी, मेरी कोई 5वीं 6ठी कॉल है। अच्छा, लगातार बात होती रहती है आपकी, तो ऐसा तो नहीं कि आपने 1-2 दिन के अंतराल पे कर लिया है नहीं फ़ोन नहीं हमें? नहीं मैडम जी, 12-13 दिन के बाद जी, ही करते हैं। बिल्कुल, ये अंतराल ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि जो हमारे और भी साथी हैं वो कार्यक्रम में शामिल हो सके, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे लगातार साथी एक ही साथी रोज़ फ़ोन करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा उनसे आग्रह करना पड़ता है कि नहीं भाई, अपने और भी साथियों को मौका दें, तो मैंने इसलिए आपसे ज़रूर पूछ लिया। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल। अब देखो ना है कि पूरा इंडिया में तकरीबन चल रहा है आपका ये नेटवर्क, जी। और बाहर भी चल रहा होगा शायद। हाँ, बिल्कुल, विदेशों तक सेवा है, ऐप के ज़रिए लोग देश-विदेशों में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे आपकी आवाज़ भी हमारे पहुँच रही यहाँ है भी वहाँ तक। इसमें आता है, डीडीएच में आता है ये, वैसे फ्रीक्वेंसी नहीं आती है इसमें।
नहीं, आपको ज़रूर मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड करें, प्रसार भारती का ऐप डाउनलोड करें और उस पर विविध भारती डाउनलोड करें। आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा और आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके सहयोगी हैं, वो विदेशों में भी सुन सकते हैं आपके इस कार्यक्रम को, आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आप उन्हें कोई अपना गाना डेडिकेट कर सकते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, और बताइए आपका कितना लंबा सफ़र हो गया? कितने समय से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हिमाचल में? हिमाचल में तो मेरे को तकरीबन 5-6 साल हुए यहाँ पे, 6 की साल। हुँ। हिमाचल का ही रहने वाला हूँ मैं, वहीं का ही। जी, अच्छा। और गाड़ी हिमा चलाते समय तो 35 साल हो गए मेरे को। 35 साल हो गए और देखिए ये कार्यक्रम तो हमारे उन श्रोताओं के लिए भी है जो अपना अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं। तो इन 35 सालों में कभी आपके साथ ऐसा आपको लगा कि नहीं कुछ यादें बड़ी खट्टी थी या दुःख दे गईं दिल को या बहुत खुश कर गईं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ 35 सालों में? देखिए मैडम, ये मैंने 18 साल दिल्ली में नौकरी की है। मैंने सबको हुँ, ये हुँ। बताता हूँ, जितनी मैडम है, नीलम है, जी, शर्मा जी। जी हैं। हाँ, हाँ। तो अब देखो, अपनी अपनी जगह का, अपनी अपनी लैंग्वेज, अपना अपना हाँ, स्वभाव तो आ ही जाता है, कहीं जी, भी जाओ आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप हिमाचल में हूँ, यहाँ पे तो हमारा जो वातावरण है, बिल्कुल शुद्ध वातावरण है। शुद्ध वातावरण है, ये आपने हाँ बिल्कुल जी। सही कहा। जो पॉल्यूशन है वो आपके इलाके में और मुझे लगता है कि जो इस तरह के हमारे क्षेत्र होते हैं उनमें प्रदूषण मुक्त होते हैं, है ना? ऐसे जो हाँ एरिया जी होते मैडम हैं। जी। तो और बताएँ कुछ अपना जो आपका प्रोफ़ेशन है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये आप लोगों से बात हो जाती है, हुँ, हुँ। सबसे बड़ी ताजी बात तो यही है। ताज़ी बात यही है बिल्कुल, क्योंकि देखो, हमने हर कभी दिन ऐसा सोचा भी नहीं था कि हाँ, सामने टीवी चल रहा है और हमारी आवाज जो है दिल्ली जा रही है, क्या बात है। दिल्ली जी। से फिर बात इधर आ रही है। सबसे और बड़ी देखिए बात आप ये रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपनी आवाज़ को और सुन सकते हैं बाद में भी अपने साथियों के साथ मिलके। एक अलग मज़ा होता है इस बात का भी, है ना? एक तो है। लाइव हाँ जी, सुनने का अपना बिल्कुल। अलग मज़ा होता है, फिर बातों को रिकॉर्ड करके सुनने का अलग मज़ा होता है। हाँ जी मैडम जी, करते हैं जी, ऐसे तो ऐसी बात नहीं है। करते हैं ना? हाँ, हाँ बहुत जी, हाँ अच्छी जी। बात है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि हम रेगुलर श्रोता हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास तभी सार्थक होता है जब हम कुछ कार्यक्रम पेश कर रहे हैं आपके लिए और आप भी उतनी गर्मजोशी के साथ उस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जी मैडम है ना? जी। तो चलिए, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप कॉल करते रहिएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको आग्रह किया कि थोड़ा-सा अंतराल बनाए नहीं रखिएगा। नहीं मैडम जी, बस इतने टाइम बाद करते हैं फोन। ज़रूर, 12 ज़रूर। 13 दिन, 12 13 दिन, 14 दिन। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर कॉल करिएगा आगे भी। बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप ठीक तक ठीक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा-सा गीत। ठीक है मैडम। जी। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह
जी हाँ, गीत बड़ा संजीदा कर गया हम सबको, लेकिन मुकेश जी की आवाज़ हम सबको पसंद है और गीत भी आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। बहरहाल जो हमारे श्रोता अभी लाइन पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको नंबर एक बार फिर से बता देते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड आपको पता है, फिर भी बता दूँ 011 यानी कि 011 नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ 23421309 दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी कि 23421309 और आप तुरंत कॉल करें और जुड़ जाएं। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में देख लेते हैं कि अब हमारे कौन से श्रोता हमसे लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। जी नमस्कार, आपकी आवाज़ थोड़ी कम मिल रही है, ज़ोर से बताएं कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? नरेश बंसल बात कर रहा हूँ जी, सिरसा हरियाणा से। जी नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताएं हरियाणा में आप कौन सा वाहन चलाते हैं? इनोवा कैब चलाते हैं। इनोवा चलाते हैं। नरेश जी कितना समय हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? 20 साल से ऊपर हो गई। 20 साल हो गए। और अच्छा लग रहा है आपको अपना व्यवसाय? बिल्कुल अच्छा लगता है जी। क्योंकि अभी जो स्थितियां आई बीच में कोरोना की, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने व्यवसाय बदल लिया, लेकिन आपका इतना जमा जमाया व्यवसाय है, तो आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आई? नहीं जी नहीं, ये नया काम भी करेंगे दिक्कत तो उसमें भी आएगी, बल्कि पुराना काम तो चलता रहे उसमें ठीक रहता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और नया काम करना कौन सा आसान बात है, पूंजी भी लगती है हर काम में, और सफल हो ना हो उस नए काम में जी पुराने काम का तो अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है। और काम के समय अगर कुछ दिक्कतें आती भी तो है, एक चैलेंज होता है हमारे लिए कि उस मुश्किल से हम कैसे निकलें, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जो लोग निकल आए हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये है कि जंग तो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है तो जंग भी लड़नी पड़ेगी हर परिस्थिति से, है ना? किसी भी काम के लिए भी हौसला जरूरी है, मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हाँ किसी भी काम करने के लिए एकदम सही कहा आपने। दृढ़ संकल्प से सब कुछ बात बन जाती है, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो। अगर हौसला बुलंद है तो सब कुछ संभव है, अपने हाथ में होता है ना? बिल्कुल सही बात। तो आप बताइए कि 20 सालों में आपने क्या कुछ मतलब आपके जीवन में क्या कुछ यादें जुड़ी अपना जो व्यवसाय है उसके साथ? क्योंकि ये कार्यक्रम बेसिकली हम गाने तो सुनवा देते हैं, लेकिन जो हमारा मोटिव है वो ये है कि आप अपनी बातें साझा करें और बहुत सारा जो कुछ प्रेरणादायक अगर बातें कभी आपको लगी हैं अपने सफ़र में, तो ज़रूर बांटें अपने साथियों के साथ और हमारे साथ। हाँ काफी मिलती है प्रेरणाएं, तो जैसे हम्म भाई रास्ते में भी कहीं किसी को सहायता करनी हो, जी किसी को या कोई मतलब मिल गया हो उसको लिफ्ट देनी हो, जरूरतमंद हो, जी ठीक है ना, ऐसी सहायता तो सबकी करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सहायता तो करनी चाहिए। और मतलब किस तरह से आप सहायता करते हैं? अगर आपको मौका मिले तो आप अगर चाहें तो कैसे सहायता करना चाहेंगे लोगों की? एक बार की बात है, 5-6 साल हो गए, हुँ। तो मेरी गाड़ी बुक थी दिल्ली के लिए। जी। तो एक नौजवान युवक था, हुँ। नौकरी लगा हुआ था बढ़िया, और उसके साथ एक मतलब प्रेमिका थी। जी। तो वो गए, तो रास्ते में जैसे कुछ दूर चले तो मुझे पता लगा कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो लड़के का पिता था हुँ। वो मतलब थोड़ा रिश्तों के चक्कर में वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता था, अभी जिससे वो लड़का प्रेम करता था। जी। तो उनकी बातों से मैंने पता लगा दोनों मतलब अच्छे फैमिली के थे, और लड़का भी समझदार था, नौकरी लगा हुआ था, लड़की भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, वो भी सर्विस करती थी। जी। तो कहते जी हम घर छोड़ के जाएंगे ऐसे करें। मैंने उनसे पूछा मैं क्या बात है, उन्होंने सारी घटना बताई, ऐसे से बात है जी। तो मैं उनको घर पे ले आया। अच्छा। दिल्ली ले जाने के बजाय उनको घर पे ले आया। हाँ। उनको थोड़ा समझाया, देखा हाँ। मैं कहा माँ बाप का प्यार जिंदगी में बार नहीं मिलता। जी। उनको भी आपसे उम्मीद है, हाँ ठीक आप उनसे प्रेम करते हैं, हम उनको समझाएंगे। जी। तो फिर मैंने जो वहाँ के जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे बड़े, वो जान पहचान के थे, मैंने उनको सारी घटना बताई। तो कहते ठीक है इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो जी। उनको बच्चों को अभी भेजा नहीं, तो हाँ। दोपहर को, फिर अगले दिन दोपहर को रिपोर्ट लिखाई लड़की के पिता ने, हमारी लड़की नहीं मिली। तो ठीक है, अभी हम पुलिस वाले को समझा दिया, सारा प्लान बता दिया, हाँ हम ढूंढेंगे, ठीक है। जी। तो शाम को खबर पहुंचा दी कि
दो मतलब डेड बॉडी मिली है नहर में तैरती हुई जी जी। है। हाँ तो आ जाओ तो वो लड़का का बाप भी रोता है, लड़की का बाप भी रोता जी। है। तो उनको लड़के को क्या किया, वो मतलब उनको पानी डाल के ना हाँ हाँ। उनको एक साइड में बिठा दिया गीला अच्छा करके, अच्छा। जी। है। तो वो लड़के का बाप रोता है कि है ऐसे मैं तो टूट गया, बर्बाद जी हो जी। गया, बेटा मुझे क्या पता था, मैं तो शादी कर देता। अच्छा। तो, तो जब बातें चल रही थी ना तो पुलिस वाले भी सारे मतलब हैरान, भाई अब इसका हृदय परिवर्तन हो गया है जी। भाई बेटे की तरफ से। वो बात कर रहे थे तो लड़की कहने लग गई, उसने छींक मारी, साथ में हंसने लग गई। चलिए ये तो, तो बहुत ही जो है हाँ, रोचक किस्सा हो गया ये आपका, है ना? हाँ, तो उसको उसको फिर पुलिस वाले ने समझाया कि देखो भाई, बच्चों की भी समझदारी है, इनकी भी कोई मर्जी है, ठीक है ना, आप पैसों के लालच में इनके बीच में क्यों आते हो। जी जी बिल्कुल। लड़के का पिता को समझाया, वो समझ गया, तो दोनों फैमिली अच्छी तरह फिर उनका हाँ शादी हो गई और वो अच्छी किसी से बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा जो ड्रामा वाला पार्ट था उसने उन दोनों की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया, है ना? हाँ हाँ। चलिए ये पहले तो बहुत ही पुलिस अच्छा वाले लगा ने सुन के। पहले तो पुलिस वाले ने खूब धमकाया लड़के के बाप को, हाँ हाँ। तेरे को तो सजा होगी, ऐसे तूने बच्चा भी बालिका दोनों भी नाबालिग तो जी है नहीं, और जी बिल्कुल सही स्टैंड बात। अपने पैरों पे, हाँ तो क्यों बाधा करते हो। हाँ देखिए दरअसल ऐसा होता है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है ना इसमें अभी भी हम चाहे जितना भी अपने आप को मॉडर्न शो करें लेकिन जो विचारों की संकीर्णता है उसे हम बहुत कम छोड़ पाते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना? वो जिस दिन छूट जाएगी उस दिन हम चाहे देशी परिधान में हो विदेशी परिधान में हो, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम ये जब तो विचारों से बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत कुछ हमें जीवन में मिलता है। पंजाबी जात पात का जो विवाद ये है ना, ये तो मतलब अब शुरू किया लोगों ने, पहले जी कहाँ जात पात का होता था। जी अब देखो मेरी बात सुनो, अब जनक जी ने सीता का स्वयंवर रखा था, बिल्कुल तो उसने जात पात के हिसाब से थोड़ी रखा था, उसने कहा था भी जो बलवान है वो ले गए बिल्कुल सही बात है। जी हैं। तो ये तो मतलब अपने अपने जो समाज ने अपनी परंपराओं के हिसाब से वो अपने उसके हिसाब से इन्होंने वो बना लिए, जी कानून बना लिए, बिल्कुल रिवाज सही बना बात है। लिए। ये हमारे बनाई हुई परंपराएं हैं समाज में हाँ, जो हमने जातिवाद का भेद बनाया हुआ है, ये हमारा बनाया जातिवाद हुआ है। कैसे जी, ये संकीर्णता जब हमारे स्वभाव से चली जाएगी तभी एक प्रेम भाव जो वास्तविक रूप से होता है वो हमारे बीच आ पाएगा, है ना? सही है। तो आपने जो प्यारी सी ये घटना बता दी उससे बहुत सारा संदेश भी लोगों तक पहुंच गया है क्योंकि जिनको सबक लेना होता है ना वो एक छोटी सी घटना से ले लेते हैं, एक शब्द से भी ले लेते हैं और जिनको नहीं समझ आता उनको ज़िंदगी भर नहीं आता, है ना? जी तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नरेश जी, आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा और अब आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। धन्यवाद। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। हो नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।
सताओ मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा आ जाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने। जी हाँ, पलकों के पीछे से आपने क्या कहा ये तो हमने नहीं सुना, लेकिन आप जो अपनी प्यारी प्यारी भाषा में हमसे बातें करते हैं ना श्रोताओं, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और हमारे श्रोता जो लाइन पर बने हैं हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक बार जो हमारे श्रोता जिनके पास नंबर नहीं है हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ। हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर है 23421309 और दिल्ली का स्टेडी कोड 011। तो देख लेते हैं कि अब हमारे कौन से श्रोता लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। नाम है मैडम नीरज त्रिपाठी। नीरज जी कहाँ से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश, सतना जिला। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं और आपसे पहले भी कई बार बात हुई है मेरी, है ना? जी मैडम। तो आप रेगुलर सुनते हैं, रोज सुनते हैं कार्यक्रम? अब रोज रोज नहीं सुनते होते तो क्यों फोन करते मैडम, कैसे बात होती है। ये बात तो सही है। और जब सुनते हैं तो आपका दिल कर जाता है कि तुरंत कॉल करें और बात करें कार्यक्रम में, है ना? जी। तो बताइए कौन सी गाड़ी चलाते हैं सतना में? जी मैडम वही अपना 4 पहिया छोटा ट्रक है और अपने खुद की यूज के लिए चलाते हैं। खुद के यूज के लिए चलाते हैं तो ये अपना एक किराना शॉप है। हाँ हाँ, उसी के सामान के लिए अपना लाना लेके जाना। अच्छा, अच्छी बात है। अगर खुद पर स्वावलंबी होना तो बहुत अच्छी बात है कि हम किसी से सहारा नहीं ले रहे, अपना जो भी काम है, अपना व्यवसाय है, अपने ढंग से चला रहे हैं। जी मैडम। तो कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? ये अपने को मैडम 5-6 साल हो रहे हैं अपने को। 5-6 साल हो गए। जी। तो कैसा लगता है अपने इस काम में? कुछ और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं इस काम को? इस काम को तो बस यही अपना मेंटेन बना के रखा है। और अपना एक खुद का और बिजनेस है। वो मार्बल ग्रेनाइट पत्थर का काम करता हूँ मैडम। अच्छा, उसका फुल मिस्त्री हूँ। अरे वाह, मतलब आप तो काफी गुणवान हैं, क्योंकि एक गुण नहीं आप तो बता रहे हैं कि 2 बिजनेस संभाल रहे हैं, है ना? जी मैडम, एक नहीं है मेरे पास 4 है। क्या बात है भाई। ये तो बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि ऐसी ईश्वर नेमत किसी किसी को देता है, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है उसमें एक व्यवसाय इंसान संभाल ले तो बहुत बड़ी बात होती है। जी मैडम, ये मैं जब कक्षा 10वीं के पेपर दिए थे तब मैंने मोबाइल फर्स्ट में लिया था और एक रेडियो लिया था। अच्छा। तब से मैंने आपका ये विविध भारती प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो उसमें एक मोबाइल में मेरे डायलॉग आया था जी। उसने कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जी जो 4 चीजों में मतलब सक्सेसफुल हो। वो सिर्फ एक ही चीज में सक्सेसफुल है, कोई भी बड़ा आदमी रहने दो। जी।
चाहे वो टाटा अंबानी हो या बिरला सीमेंट वाला हो, कोई भी हो, सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट में है, कोई भी है वो एक ही में है जी। तो ये बात मेरे दिल में लग गई थी। अच्छा। तो मैंने सोच लिया था कि मैं 4 में बन के दिखाऊंगा। अच्छा, तो आपने सोच लिया कि 4 जो व्यवसाय हैं वो चुनूंगा और पूरी उससे हिम्मत से चारों को जी करूंगा। जी जी। तो इसमें मैडम 4 में सक्सेसफुल भी हूँ मैं। वो क्या है, किराना शॉप जो है वो पापा जी संभाल रहे हैं, उसका सामान वगैरह लाना मैं अपना संभाल लेता हूँ नाइट में। ज्यादातर नाइट में गाड़ी का सफर करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी, और दिन में जो है वो अपना मार्बल ग्रेनाइट का काम करता हूँ। अच्छा, तो रात में क्या समय रहता है आपका गाड़ी चलाने का? रात में 8 बजे के बाद जाना मेरा, और सुबह 5 बजे 6 बजे के पहले वापस आना। अच्छा, तो अभी आप सफर में हैं या फिर घर पर हैं? अभी तो मैं नहीं मैडम, अभी तो फिलहाल में मैं इधर केरल में हूँ। अच्छा, केरल में है। जी। तो केरल का मौसम कैसा है, कुछ हालचाल बताएं केरल के। जी जी मैडम, अब बताएंगे पूरा। और इधर मौसम कूल है। और अपने इधर जो कोहरा छाता है जी, वो कोहरा तो इधर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा। पर इधर ठंड नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां पर मौसम थोड़ा सा गर्म होता है। जी 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 मैडम। तो चलिए, ये तो बहुत फायदा है अभी आपको, क्योंकि जो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं या दिल्ली में भी अच्छी खासी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है इस मौसम में। जी जी, और होने भी लगी है अपने तरफ। गांव घर में बात हुई है तो बात बता रहे हैं कि ठंड होने लगी है। होने लगी है ना? तो और हमारी 11 तारीख को रिटर्न टिकट है मैडम। अच्छा। तो इधर ठंडी वाले कपड़े नहीं मिल रहे, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो वैसे आप सतना में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती है मुझे लगता है, एमपी भी ठंडा इलाका है ना? हाँ, ठंडा इलाका है जी मैडम। तो फिर कोई बात नहीं, अभी तो केरल में है, जब वापस आएंगे तो घर पर तो आपको गर्म कपड़े मिलेंगे ही, पूरा लुत्फ लीजिएगा सर्दी का। मैडम, पर ट्रेन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये बात तो है, और केरल में आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि मौसम अच्छा है वहाँ का। जी जी मैडम। तो चलिए, जैसे भी हो सुरक्षित आप अपने घर आइएगा, और है ना, कहीं ना कहीं रास्ते। जी, और ये अपने विविध भारती सभी श्रोताओं को और आप सभी दीपावली वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। इसलिए कि अभी फोन कभी लग सकता है या नहीं भी लग सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप बहुत दूरदर्शी भी हैं, कि जैसे ही मौका मिले चौका मार दो, और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी-कभी फोन नहीं मिले, तो अभी से आपने एडवांस में दे दी शुभकामनाएं। और हमारे विविध भारती परिवार की ओर से भी आपको और हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं दूर दराज या देश विदेश में, सभी को दीपावली की और जितने भी त्योहार अभी आने वाले हैं सभी की एडवांस में शुभकामनाएं, है ना? जी मैडम, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो अब आपकी पसंद का गाना सुनवा दिया जाए। नहीं मैडम, मैं नरेश नहीं, नीरज। हाँ, क्षमा करें नीरज जी। हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास नरेश जी का कॉल आया था, और नरेश जी और ना से दोनों ही नाम मिलते जुलते हैं, है ना? तो चलिए। तो मैडम, थोड़ा सा एक चीज है, मैंने गाना जो दूसरा बोला था अभी, हाँ, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं? देखिए, अब गाने का चुनाव हमने आपके लिए कर लिया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि समय बहुत सीमित रह गया है। अच्छा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए, फिर कभी आपके गाने की जो फरमाइश होगी हम जरूर पूरी करेंगे। अभी आपको सुनवा रहे हैं मुजरिम फिल्म का गीत। जी मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आगे भी हमें कॉल करते रहिएगा। मैडम, एक मिनट। जी, जरूर बताएं। ये आपके विविध भारती में हाँ, हेलो फरमाइश और हेलो सहेली बंद हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो गया है। आप दोपहर के कार्यक्रम सुने और आपको सुनने को जरूर मिलेगा। मैं मैडम बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मेरे को मिल रहा। नहीं, कार्यक्रम रेगुलर सुनते रहिए, और कार्यक्रम विवरण जरूर सुना करिए जब कार्यक्रम। अभी टाइम कम हो रहा है, ठीक है, गाना ठीक है, चलिए, आपकी पसंद का गाना आप तक पहुँचा रहे हैं। जी मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना मुझे लोगों,
मुजरिम तो सारा जमाना है, मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है, मुजरिम ना कहना। श्रोताओं, आपको बता दें कि देखो मगर प्यार से कार्यक्रम रोज होता है रात्रि को 1:20 से 2 बजे तक। यदि आपकी कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई है तो बिल्कुल निराश ना हो, कल हमें कॉल करिएगा। हमारा नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड है 011। फिलहाल आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अब अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।